हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो अन्नामलाई ने भाजपा से अपनी फॉर्मल विदाई लेते लेते एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। जो 2-3 दिन पहले हमने अन्नामलाई के एग्जिट यानी विदाई को लेके एक वीडियो में 4 प्रिजम्पशन बताए थे, उसमें से 2 आज फिर से हम आपको सुनाएंगे जो हमने अपने छोटे से मन से किए थे। लेकिन अन्नामलाई ने बहुत बड़ी बात बोली है जिसको हमने बीजेपी का बैगेज का नाम दिया था। बोला क्या है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं भाजपा का पर्सन हूं या तमिलियन हूं। आई मीन क्या है ये तो हो सकता था कि कोई भाजपा की तुलना किसी और पॉलिटिकल पार्टी से करे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं भाजपा का पर्सन हूं या डीएमके का हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि गठबंधन हो गया है, मैं भाजपा का पर्सन हूं या एआईएडीएमके का हूं ना। सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी की तुलना एक तमिलियन कॉन्सेप्ट से करना, यह तो भाई वही बैगेज वाली बात सच होती नजर आ रही है जो अभी हम आपको सुनाएंगे। It was a great conflict whether I am a बीजेपी पर्सन और ए तमिलियन। यह बता दूं कि इनका जो इस्तीफा था वो मंजूर हो गया है, यानी अब ये फॉर्मली भाजपा से बाहर हैं और अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करने जा रहे हैं शायद 7 जून को। मैंने पार्टी को 4 दिसंबर 2025 को बता दिया था कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूं, पर पार्टी ने मुझसे कहा इलेक्शंस तक रुक जाओ। ये बात इन्होंने एएनआई को बताई है। फिर उसके बाद अन्नामलाई अनाउंस्ड ए न्यू पॉलिटिकल मूवमेंट व्हिच वुड लेटर इन्वॉल्व इनटू अ पार्टी दैट वुड कंटेस्ट द नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन 2021 की बात आ गई कि अभी ये एक सिर्फ मोमेंट होगा जो बाद में जाकर एक पॉलिटिकल रूप ले लेगा, जो 5 साल बाद होने वाले हैं। ये विजय से इंस्पायर भी हुए हैं और विजय से मायूस भी हुए हैं कि अगर मेरा सारा वोट बैंक जो मैं जिसको टारगेट कर रहा था, टेक्नोक्रेट्स इन यूथ को, जेन-जी को, वो विजय सारा खींच के ले गया। एनीवे, ही सेड दैट सदर्न स्टेट वांटेड चेंज। सदर्न स्टेट यानी तमिलनाडु को एक चेंज चाहिए और उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी वो देगी। आगे क्या बोला? एज अ नेशनलिस्ट यानी एक राष्ट्रवादी की तरह, डीपली रूटेड इन रीजनल एस्पिरेशन यानी मैं एक राष्ट्रवादी हूं जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा या क्षेत्रीय उम्मीदों में डूबा हुआ है। I take immense pride in the richness of my language. Very interesting. The diversity of my culture and the unique heritage of my region. यानी मैं राष्ट्रवादी तो हूं, लेकिन immense pride मैं रीजन में, वहां के कल्चर में और वहां की लैंग्वेज में लेता हूं। और साथ में उन्होंने ये भी बोला, इफ आई बिलीव दैट अ यूनाइटेड इंडिया, स्ट्रॉन्ग इंडिया, एक अलग अलग क्षेत्रों की एस्पिरेशंस पर ही खड़ा हो सकता है, रीजन्स एंड कम्युनिटीज। अब यहां पर जब इन्होंने कम्युनिटीज वर्ड यूज किया है तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए कि इनका जो भी अब ये फ्रंट आ रहा है ये नेशनलिज्म के साथ साथ सेकुलरिज्म को जोड़ेगा। जो कम्युनिटीज वर्ड यहां पर यूज हुआ है, मेरा गंदा दिमाग इस चीज से इसको पकड़कर चल रहा है। आई डू नॉट वॉन्ट टू बर्डन द टॉप लीडरशिप एनी फर्दर with my ongoing thoughts on the way forward and growth oriented and culturally rooted politics in Tamil Nadu. Culturally rooted politics of Tamil Nadu. National parties never spoke the language that people in Tamil Nadu understood. यहां इनका बात सिर्फ उससे नहीं है, लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं है कि ये तमिल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ये कुल मिला के यहां पे जो वर्ड लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ है इनके रेजिग्नेशन लेटर में, उसका मतलब यहां पर है कि उनकी जो विचारधारा है वो नहीं है जो तमिलनाडु के लोग समझते हैं या समझना चाहते हैं। मैंने इसमें बदलाव लाने की कोशिश की थी, सक्सेस भी मिला था। रोड ब्लॉक्स भी आए थे, अड़चने भी आई थी, बैरियर्स भी आए थे, ऑब्स्ट्रक्शंस भी आए थे, फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। यानी इन्होंने यहां पर एक तरह से भाजपा की लीडरशिप के खिलाफ अपनी नाराजगी पेश की। जब मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था एक आदमी के माइंड को, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन को, विजय की विक्ट्री को रीड करते हुए, तो मैंने उसमें 2 अपने कंक्लूजन्स अपने लिमिटेड पॉलिटिकल एनालिसिस माइंड से साथियों दिए थे।
दूसरा, इनको यह लगा कि अगर मैं विजय नहीं हो सकता था, यानी इस चुनाव की बात कर रहा हूं तमिलनाडु के, अगर मैं इंडिपेंडेंट हो जाता या हो जाऊं 2031 के लिए और बागे जाकर कोई गठबंधन की सरकार बने, तो मेरे तो अगर 15 भी सीट जीत के आ गई तो डिप्टी सीएम तो मेरी कहीं गई नहीं है और मेरा दबदबा भी वापस आ जाएगा और जो मैं काम करना चाहता हूं वो तमिलनाडु के लिए, तमिल पॉलिटिक्स के लिए, तमिल नेशनलिज्म के लिए कर पाऊंगा। जी हां साथियों, यह था पहला। अब दूसरा भी सुन लीजिए। तीसरा रीजन यह लगता है कि इनको यह लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझको साइडलाइन कर दिया गया, एआईएडीएमके से गठबंधन हो गया, अब मैं अपना नॉर्थ इंडियन पार्टी बीजेपी का बैगेज छोड़ूं, खुलकर तमिल पॉलिटिक्स, तमिल नेशनलिज्म की बात करूं और अपनी जगह इस राजनीति में बनाऊं जहां पर तमिलनाडु के यूथ और अच्छी तरह मुझसे एसोसिएट्स हो पाएंगे और आने वाले 2031 में अपनी किस्मत आजमाता हूं। जी हां साथियों, तो अब ये क्लियर हो गया है इस रिजिग्नेशन के बाद। वो एक मैंने 5th पॉइंट भी दिया था कि बेटा जा जमीन तैयार कर, फिर बाद में देखेंगे तेरे जीतने के बाद हम 5 साल में वहां पर कितने हो, तुम कितने हो, फिर हम बाद में देखेंगे। क्योंकि जो ये विदाई हुई है इसमें ज्यादा खटाई नहीं है, ज्यादा इसमें बदतमीजी नहीं है, बहुत ही सम्मानजनक विदाई हुई है। और जहां तक कि इतना सम्मानजनक हुई है कि साहब बता रहे हैं अन्नामलाई कि मैंने दिसंबर ही में यह बता दिया था मैं जा रहा हूं, पर मुझसे कहा गया आप चुनाव तक रुकिए और मैं रुका। शायद चुनाव को एक लिटमस टेस्ट माना गया होगा कि अगर कोई वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ता है तमिलनाडु में या कुछ सीटें बढ़ती हैं तो शायद ये रुक जाते, लेकिन उल्टा हुआ। वहां पे वोट परसेंटेज जहां तक मैंने पढ़ा था जब रिजल्ट आए थे शायद 11 या 10% से घटकर 4% आया था और सीटें भी विधानसभा में घटी थी। ऊपर से इनको टिकट भी नहीं मिला था। अब यहां पर आप देखिए एआईएडीएमके का जिक्र नहीं है, जहां से शुरुआत इस कॉन्फ्लिक्ट की हुई थी आज से लगभग कितने महीने पहले, जब गठबंधन हुआ था और इनको किनारे किया गया था, शायद 18 या 20 महीने हो गए। यहां पे जितनी भी इन्होंने बात की है वो तमिल 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 कल्चर, तमिल लैंग्वेज, तमिल नेशनलिज्म इसकी की है। ये इनके जो रिजिग्नेशन लेटर है उसमें भी एक मैसेज है आने वाली जनरेशन के लिए कि ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी से किसी एआईएडीएमके के गठबंधन को लेकर या करप्शन को लेकर या किसी भी नीति को लेकर अलग हो रहा हूं ना, मैं तमिल कल्चर, तमिल लैंग्वेज, तमिल एस्पिरेशन, रीजनल एस्पिरेशन को लेकर अलग हो रहा हूं। और फिर से दोहरा दूं कि जो इन्होंने थोड़ी सी जमीन जितनी भी तैयार की थी, भले वो अभी वोट्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि बीजेपी बहुत नीचे थी शुरू में, वो विजय ले गया। और अब इनको यह पता है कि एक ऑप्शन ओपन हो गया है वहां की पॉलिटिक्स में। दो ऑप्शन हो, दो चीजें साफ हो गई हैं। एक, लोग एआईएडीएमके और डीएमके के बाहर निकल के भी सोच सकते हैं विजय के केस को लेके, और दूसरा, नेशनल पॉलिटिक्स को अभी भी तमिलनाडु में जगह नहीं मिलेगी। तो यहां की जो तमिल नेशनलिज्म की द्रविडियन पॉलिटिक्स है उसको हम सदर्न इंडिया की पॉलिटिक्स ना माने। सदर्न इंडिया का कंसेप्ट बिल्कुल दूसरा है, तमिलनाडु का बिल्कुल दूसरा है। अब आगे चीज क्लियर है, एज पर द रिजिग्नेशन की बात तमिल कल्चर, तमिल लैंग्वेज की है और दिल्ली का असर वहां नजर नहीं आ सकता। वैसे ये प्रॉब्लम बहुत से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी आई थी, वेस्ट बंगाल में भी आई थी। अब देखते हैं आगे उनका ये फैसला सही होता है। 5 साल बाद 4, 5, 8, 10 सीटें जीत कर भी वो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में कितने रेलेवेंट हो जाते हैं ये देखना होगा। मैं इस खबर पर नजर रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।